हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस, विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले तत्व। तो जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल बीएड में हमारा जो एक कोर्स है उसका ये टॉपिक है। तो जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो इंक्लूसिव स्कूल में हमारे जो है नॉर्मल चाइल्ड भी और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल चाइल्ड भी, वो दोनों इकट्ठे एक ही कक्षा में बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब वो दोनों इकट्ठे ही बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसमें जो है मेन जो हम बोलते हैं स्कूल रेडीनेस में किस किस का मेन रोल है। एक तो रोल है चाइल्ड का, दूसरा रोल अगर हम बोलें वो है फैमिली का या हम बोलते हैं पेरेंट्स का, ठीक है। और जो तीसरा रोल है वो है हमारा स्कूल का, ठीक है। कि विद्यालय की कक्षा में जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं और जो हमारे डिसेबल चाइल्ड हैं वो स्कूल जाने के लिए कैसे तत्पर रहेंगे, जिससे कि जो है उनकी पर्सनैलिटी में जो है उनकी पर्सनैलिटी इन द सेंस कि उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट हो। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम रेडीनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेडीनेस का मतलब हो गया तत्परता। लेकिन यहाँ पे तत्परता कैसी हुई, एक तो होगी तत्परता फॉर लर्निंग के लिए, और दूसरी तत्परता होगी फॉर स्कूल। मीन्स कि बच्चा जो है वो एक तो क्या सीखेगा, सीखने के लिए। लर्निंग मतलब सीखने के लिए जो है तत्पर रहेगा बच्चा, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने और सीखने के लिए तत्पर रहेगा। दूसरा जो है स्कूल जाकर स्कूल की जो उसको बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, स्कूल को जाके जो उसको पता लगता है, स्कूल की सफलता के बारे में पता लगता है। सफलता इन द सेंस कि उसको पता लगता है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरा जो है क्या होगी, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगी। ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे होगी, चाहे वो मेरी डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेरी फिज़िकल डेवलपमेंट है ना, फिज़िकल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेरी कौन सी मतलब हर एक डेवलपमेंट, चाहे वो मेरी मॉरल डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी तभी होगी जब मैं स्कूल जाऊंगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, है ना। कौन से बच्चे, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हैं और चाहे हमारे कौन से हैं, डिसेबल चाइल्ड हैं। तो उसमें जो है बच्चा जब उसमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक तो उसमें आता है चाइल्ड, फैमिली और स्कूल। तो चाइल्ड के अगर हम देखें तो चाइल्ड के फैक्टर्स में अगर देखते हैं हम तो लैंग्वेज, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ज्ञानात्मक विकास कि बच्चा तो है समझ सकता है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली की अगर बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना, या स्टेटस, तो हम देखते हैं कि बहुत से जो बाधित बच्चों की बाध्यता जो है कई बार जो है 6 वर्ष के बाद जो है पता लगती है। और इन बच्चों में से आधे से ज़्यादा बच्चे तो बहुत तरह से जो है सामाजिक और आर्थिक रूप के कारण जो है पिछड़े हुए रह जाते हैं। क्यों पिछड़े हुए रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों में बाध्यता का जो बहुत बड़ा कारण है वो या तो उनके वो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता माँ बाप के पास, है ना, या हम बोल सकते हैं कि कई बारी जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बच्चे जो है कैसे डिसेबल हो जाते हैं। तो चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो है बच्चा कई बारी जो है के जो पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं दे पाते, या बच्चों को जो है स्कूल में बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो हमारे गवर्नमेंट अच्छे स्कूल हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो पैसे की कमी के कारण वो स्कूल नहीं भेज पाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलवाते क्योंकि उन्हें या उनके बारे में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं
एक तो उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है अभिभावकों को, है ना। तो कहने का मतलब है ये जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है या स्टेटस है, ये भी है बच्चों के स्कूल में जाने की तत्परता को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, देखो फैमिली जैसे यहाँ पे हम बात करें फैमिली की, फैमिली का जो प्यार और जो इमोशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं या हमारे, हम दिव्यांग को तो हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी जो है फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि भावनात्मक एवं नैतिक रूप से सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, देखो जो ना डिसेबल चाइल्ड हैं हमारे, उनको ना फैमिली ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। फैमिली कैसे मोटिवेट करती है? बच्चे तो स्कूल सभी जाते हैं, लेकिन जब दिव्यांग बच्चे हैं उनके माइंड को बिल्कुल क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आप बिल्कुल सही हैं, आप स्कूल जाएंगे, आप ही नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो फिर दूसरे बच्चों को देखते हैं तो वो उससे हताश ना हो, इसलिए फैमिली का मतलब माता पिता का, बहन भाइयों का, है ना, जो घर में बड़े हैं उनका यही सबसे मेन जो कर्तव्य है वो ये है कि अगर हमारा बच्चा ऐसा है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सहयोग दूं, प्यार दूं, उनको मोटिवेट करूं, कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं, ताकि वो स्कूल में जाकर जो है अपने को भी नॉर्मल बच्चों के अनुसार ही बनाए। ठीक है, तो हम बोलते हैं इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है होम लर्निंग एनवायरनमेंट, या बोलती हूँ फैमिली एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे फैमिली एजुकेशन का बड़ा मायने रखते हैं। मतलब यहाँ पे जो मदर है, माता है, उनका जो एजुकेशन है कितनी है, या फादर हैं वो कितने पढ़े हुए हैं, उससे जो है, या घर में जो पेरेंट्स हैं वो उनके जो विचार हैं कहीं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच वाले तो नहीं हैं, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे फैमिली की एजुकेशन है वो भी हमारे बच्चों पे बहुत ही इफ़ेक्ट डालती है। तो बच्चों को, हमारे बच्चों को हमने आगे लेके जाना है, उसके लिए जो है हम बच्चों की क्या है, ढाल हैं। हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ गई मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद अगर हम जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में जो क्वालिफिकेशन ऑफ द एजुकेटर, है ना, हम बोलते हैं जो टीचर है वो, या हम बोलते हैं जो टीचर है वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है, किसके साथ इंटरेक्शन है, अपने स्टूडेंट के साथ, तो वो कैसा होना चाहिए, इंटरेक्शन पॉजिटिव तो हो, पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव के साथ साथ वो जो है फ्रेंडली, है ना। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि जी हाँ टीचर ने फिर हर कुछ बोलना है तुम शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। कि हाँ, इतना कि आप टीचर को अपने सारी बात बता सकें, आप अपने टीचर को ये सोचें कि नहीं, वो हमारा जो है, जो हमें बता रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए बता रहे हैं। तो अगर टीचर कभी आपको कुछ बोल भी देता है तो आपने उससे गुस्सा नहीं होना है। मीन्स जो टीचर है उसका भी मेन मोटिव यही होना चाहिए कि मुझे अपने स्टूडेंट को क्या कराना है, सिखाना है, लर्न करवाना है, जो भी मैं उनको एक्सपीरियंस देना है, मुझे उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो तभी जो हमारे नॉर्मल बच्चे या जो हमारे डिसेबल चाइल्ड हैं वो स्कूल जाने के लिए क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। तो देखो स्कूल जाने के लिए तत्पर रहेंगे क्योंकि अब हमारा जो टीचर है उसने भी हमारे को पूरा सपोर्ट कर रहा है, घर में हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मुझे भी होना चाहिए ना, मैं लर्नर हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं चिल्ड्रन हूँ, है ना, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। तो भाई ये सब जब मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे भी तो क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो प्यार भी दे रहे हैं, मुझे वो सिखा भी रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे ये फैक्टर्स हैं ये हमारे मतलब बच्चों को स्कूल में जाने के लिए क्या करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे। बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे को क्या है
कि उसको पता है स्कूल में मतलब जो टीचर है, घर में पेरेंट्स हैं, और मुझे जो है खुद मोटिवेट होना है। तो थैंक यू क्लास। आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस, विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले तत्वों के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।